बोलिए गंगा मैया की जय। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। कहते हैं कि स्वर्गलोक में देवगण यह गीत गाते हैं कि वे व्यक्ति धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह गीत देवतागण क्यों गाते हैं? क्या यह भारत में जन्म लेने वालों की विशेषता है या इस देश की? नहीं, यह विशेषता तो भारत भूमि की ही है, जिस भूमि पर पतित पावनी कलिमलहारिणी जगदुद्धारिणी मां सुरसरी गंगा का सानिध्य सबको सुलभता से प्राप्त होता है। मां गंगा का यह सानिध्य इतना चमत्कारी है कि दर्शन, स्पर्श, स्नान, पान और कीर्तन मात्र से जन्म मरण के बंधन से तो सदा सर्वदा के लिए मनुष्य को मुक्त कर ही देता है, उसकी 7 पीढ़ियों को भी पवित्र कर तार देता है। हाँ, महाभारत के वन पर्व में आता है कि पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम प्रयच्छति अवगाढ़ा च पीता च पुनात्या सप्तमम कुलम। गंगा अपना नाम उच्चारण करने वाले के पापों का नाश करती है, दर्शन करने वालों का कल्याण करती है तथा स्नान पान करने वालों की 7 पीढ़ियों तक को पवित्र करती है। अवगाढ़ा च पीता च पुनात्या सप्तमम कुलम। हाँ, जिस पतित पावनी गंगा का उद्गम ही सगर पुत्रों के उद्धार के लिए हुआ, भगीरथ की तपस्या तथा त्रिदेवों की कृपा से जो पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, और जिस गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर पुत्र पाप मुक्त हुए, वे गंगा स्वयमेव परम तीर्थ है। नरसिंह पुराण में आता है, सर्व तीर्थमयी गंगा सर्वदेव मयो हरि। गंगा में सभी तीर्थ समाहित हैं। भगवान हरि में संपूर्ण देवता समाहित हैं। जैसे संपूर्ण देवताओं में हरि श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सर्व तीर्थमयी गंगा, सभी तीर्थों में गंगा श्रेष्ठ हैं। जिस गंगा जल की एक एक बूंद में और तरल तरंगों के एक एक शीतल कण में तीर्थ विद्यमान हो, उस तीर्थत्व का वर्णन शब्दों में कहाँ तक किया जा सकता है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि न गंगा सदृशम तीर्थम न देवः केशवात् परः। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा केशव से परे कोई दूसरा देव नहीं है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निसृत, ब्रह्मा के कमंडलों में समाहित, भगवान शंकर की जटाओं में विलीन तथा भगीरथ के अथक प्रयास से प्राप्त चिंतामणि के सदृश लोक पावनी भगवती गंगा का सेवन क्षण भर के लिए भी जो प्राप्त कर लेता है, वह धन्य है। इस गंगा मैया में तीनों देवताओं का संसर्ग प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी का कमंडल, भगवान नारायण के श्री चरण और भगवान शंकर की जटा, इसमें तीनों देवताओं की ऊर्जा, तीनों देवताओं का सानिध्य प्राप्त है, स्पर्श प्राप्त है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जिसमें निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना। वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन, इसको देखना बड़ा दुष्कर है, लेकिन अगर आपको देखना हो तो गंगा मैया में ये चौपाई अक्षरशः घटित होती है। बिनु पद चले सुने बिनु काना। गंगा मैया बिना पाँव के चलती हैं, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनने की क्षमता रखती हैं, और करते कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं। ऐसी गंगा मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल 20 जून 2021 गंगा दशहरा का महान पर्व। ये भारत भूमि अद्भुत भूमि है, ये पर्वों की भूमि है, उत्सवों की भूमि है। तो कल गंगा जी का अवतरण हुआ है इस धरा पर, जिसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हरिद्वार हर की पैड़ी में दर्शन करने योग्य ब्रह्म पुराण में श्लोक आता है कि ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे
दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। ज्येष्ठे मासी अर्थात ज्येष्ठ मास में, सिते पक्षे शुक्ल पक्ष में, दशमी हस्त संयुता दशमी तिथि को और हस्त संयुता हस्त नक्षत्र में इस गंगा मैया का अवतरण इस धरा पर हुआ है। और कैसी हैं गंगा मैया? हरते दश पापानि, जो हमारे 10 प्रकार के पापों को हरने की क्षमता रखती हैं। हमारे 10 प्रकार के पापों का हरण कर लेती है। हरते दश पापानि, और वो 10 प्रकार के पाप 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक। अगर ये 10 प्रकार के पाप बताने लगूं तो विषय लंबा हो जाएगा। मनुस्मृति में इसकी चर्चा है। आज बस इतना ही समझ लीजिए कि गंगा मैया का जो पूजन, स्नान, वंदन, अर्चन करता है, गंगा मैया उसके 10 प्रकार के पापों का हरण कर लेती हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है सगर आदि के प्रसंग में कि भस्मीभूतांग संगेन, देखा कि उस 60,000 सगर पुत्रों की मृत शरीर की राख से जब गंगा जी का स्पर्श हुआ तो उनको वैकुंठ जाते हुए दर्शन किया गया। तो वहां पर गंगा जी की महिमा गाते हुए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भस्मीभूतांग संगेन, जब मृत देह की राख का स्पर्श पा लेने से गंगा मैया कल्याण कर सकती है, तो फिर जो जीवित व्यक्ति इसके प्रति श्रद्धा रखकर स्नान करता है, आचमन करता है, दर्शन करता है, तो क्या वह उसकी सद्गति नहीं करेंगे? तो ऐसी जो बड़ी कृपालु है, दयालु है, करुणामयी है, ऐसी गंगा माँ। आप कल गंगा दशहरा के पर्व के अवसर पर, कोरोना काल चल रहा है, संभव नहीं है कि सब हरिद्वार आकर स्नान कर सकें, इसलिए अपने ही घर पर जहाँ पर आप विराजमान हैं वहीं पर पुण्य नदियाँ जो विद्यमान होंगी, उसी नदी में गंगा जी का भाव कर कर आप स्नान करें। आपको अवश्य गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। और वैसे भी मैंने पुराणों में कहीं पढ़ा है कि नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सबको गंगा ही कहा गया है। इस 7 प्रकार की गंगा कही गई हैं। तो जितनी भी पवित्र नदियां हैं ये सब गंगा के समान ही तारण करने वाली है। तो गंगा जी के भाव से इसमें स्नान करें। पद्म पुराण में वर्णन प्राप्त होता है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। जो कोशों दूर बैठकर, योजनानाम शतैरपि अर्थात 100 योजन दूर से भी, 100 योजन का तात्पर्य, 1 योजन में होता है 12 किलोमीटर, तो 12 को 100 से गुणा कर लीजिए, 1200 किलोमीटर, अर्थात लगभग मुझे लगता है हरिद्वार से जो कोशों दूर बंबई के लोग भी जो बैठे हैं वो भी यदि श्रद्धा पूर्वक वहीं पर बैठे बैठे अपने स्नान घर के जल में ही गंगा का भाव कर लें। इसलिए पुराने काल में जो हमारे बुजुर्ग थे वो जब स्नान करते हुए लोटे से जल डालते थे अपने शरीर पर, तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, क्योंकि वो गंगा जी की महिमा से परिचित थे। वो पद्म पुराण के इस श्लोक की महिमा से परिचित थे जो ये प्रमाणित करता है कि योजना नाम शतैरपि, 1200 किलोमीटर दूर से भी यदि कोई गंगा गंगा कहकर उच्चारण करता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान विष्णु के लोक को जाने का अधिकारी होता है। तो ऐसी गंगा मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ये दास अपनी टूटी फूटी वाणी को यहीं पर विश्राम देता है। राधे राधे।